नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एसएस सॉफ्टवेयर एंड सर्विस में। मैं शाहरुख आपका दोस्त आज लेकर आए एक नया टॉपिक जिसके अंदर आज हम आपके साथ बात करेंगे आरसीएम। आज के सेशन में हम आपको बताएंगे कि अगर आपको टैली प्राइम में आरसीएम को मेंटेन करना है तो आप उसे किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। साथ साथ आज के सेशन में हम आपको बताएंगे कि आरसीएम कहते किसे हैं, आरसीएम में कितने तरह के गुड्स को कवर किया जाता है और कितने तरह की सर्विस को कवर किया जाता है। तो आज का सेशन आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आरसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है। आरसीएम का मतलब होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि सर आरसीएम कहां पर लगता है या आरसीएम का यूज क्या होता है। इसके लिए मैं आपके साथ एक एग्जांपल को डिस्कस कर सकता हूं। मान लो मैं कोचिंग सेंटर चलाता हूं जिसमें मैं बच्चों से जो फीस लेता हूं वो 11,800 विद टैक्स लेता हूं। मतलब मेरी जो टैक्सेबल वैल्यू होती है वो 10,000 रुपए की होती है, उस पर वो मुझे 1,800 रुपए टैक्स देते हैं और ये जो 1,800 रुपए मुझे टैक्स मिलता है ये मैं सरकार को दे देता हूं। इसे हम कहते हैं फॉरवर्ड चार्ज। लेकिन अगर मैं इस टैक्स के अंदर घपला करने लगूं या इस टैक्स को सरकार को प्रॉपर ना दूं तो सरकार इसे कन्वर्ट कर देगी आरसीएम के अंदर। फिर सरकार बच्चों से कहेगी कि आप इनको जो फीस देते हो वो 10,000 रुपीज दो और जो आप 18% टैक्स निकालते हो उसे आपको खुद चार्ज करके हमें देना होगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। तो इसे हम रिवर्स चार्ज कहते हैं। इसका मतलब सिंपल है कि जो पार्टी माल खरीदती है और वही टैक्स सरकार को खुद जमा करा दे तो उसे हम रिवर्स चार्ज कहते हैं। जबकि जो पार्टी माल किसी को सेल कर रही है और अगर वो पैसा सरकार को जमा कराती है तो उसे हम फॉरवर्ड चार्ज के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें तो रिवर्स चार्ज के अंदर दो तरीके के सेक्शन होते हैं, सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 और सेक्शन 9 सबसेक्शन 4। सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 में सरकार हमें बताती है कि हम ऐसे गुड्स या ऐसी सर्विस को नोटिफाई कर सकते हैं जीएसटी काउंसिल की मदद से जिस पर आरसीएम लगेगा। जबकि सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 पहले बात करता था अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड पार्टी। अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड पार्टी से कोई माल खरीदते थे तो उस पर आपको टैक्स देना होता था। फिलहाल अभी ये सेक्शन बंद है तो उसके बारे में हमें ज्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता अभी नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आरसीएम सर्विस पर भी लगता है और आरसीएम गुड्स के अंदर लगता है। अगर हम बात करें लिस्ट की तो लिस्ट के अंदर हमारे पास गुड्स की लिस्ट है जिसके अंदर आपका सबसे पहले काजू आता है, दूसरा बीड़ी रेपर, टबैको लीफ, लॉटरी टिकट, सिल्क यार्न, सीज्ड व्हीकल, स्क्रैप और रोक कॉटन। तो जो पार्टी माल सेल कर रही है वो टैक्स नहीं लगाएगा, लेकिन जो पार्टी माल खरीद रही है वो आरसीएम के अंदर सरकार को टैक्स जमा कराएगा। इसी तरीके से अगर आप कोई सर्विस लेते हो, जैसे जीटीए की सर्विस लेते हो, लीगल सर्विस लेते हो, स्पॉन्सरशिप की लेते हो, गवर्नमेंट की सर्विस लेते हो, अपनी कंपनी के डायरेक्टर की लेते हो, इंश्योरेंस एजेंट की लेते हो, रिकवरी एजेंट की लेते हो या किसी ऑथर, म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट या फिर आरबीआई की सर्विस लेते हो तो उस केस में जो आपको सर्विस दे रहा है उसको टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। जो सर्विस ले रहा है उसे आरसीएम के अंदर सरकार को टैक्स देना होगा, तो इसे हम आरसीएम कहते हैं। इसके बाद अब हम यहाँ पर आपके साथ एक कैटेगरी की बात कर लेते हैं जो है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, और सबसे ज्यादा यही कैटेगरी मार्केट में यूज होती है। अगर आप किसी जीटीए की सर्विस लेते हो, जीटीए मतलब ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सर्विस लेते हो, अगर आप फैक्ट्री हो, अगर आप कंपनी हो, आप फर्म हो, आप एओपी हो, सोसाइटी हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो या रजिस्टर्ड पर्सन हो, अगर आप जीटीए की सर्विस लेते हैं तो उस केस में आपको टैक्स देना होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है रिसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स। अदरवाइज अगर आप इनके अलावा कोई और दूसरे पर्सन, जस्ट लाइक आप एक अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, अगर आप अपने घर को शिफ्ट करना चाहते हो और जो भी सामान है उसे आप एक्स प्लेस से वाई प्लेस पर ले जाना चाहते हो तो उस केस में आपके ऊपर आरसीएम नहीं लगेगा, उस पर आपको चार्ज होगा फॉरवर्ड चार्ज। इसका मतलब जो ट्रांसपोर्ट वाले आपको सर्विस दे रहे हैं उसमें वो आपसे टैक्स लेंगे और सरकार को जमा करा देंगे। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन सर्विस जीटीए। अगर आप लोग जीटीए के अंदर रजिस्टर्ड हो और रजिस्टर्ड भी अगर 5% वाली कैटेगरी में हो, इसका मतलब ये है कि जब आप रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो आप सरकार को बताते हैं कि मैं 5% वाली कैटेगरी के अंदर जाना चाहता हूं। इसका मतलब होता है कि जो भी मैं सामान खरीद के लाऊंगा उस पर मुझे क्या मिल जाएगा, आईटीसी मिल जाएगा। और जो भी आप किसी भी पार्टी को गुड्स की सर्विस दोगे या ट्रांसपोर्ट की सर्विस दोगे तो उस पर आपको टैक्स चार्ज करने की जरूरत नहीं है, वो पार्टी खुद टैक्स चार्ज करेगी और सरकार को जमा करा देगी। लेकिन अगर आपने कहा सर हम बड़ी ट्रांसपोर्ट है,
हमारे पास बहुत ज्यादा काम होता है, तो उस केस में आपको 12% की कैटेगरी में आना होगा, और जिसको भी आप जीटीए की सर्विस दोगे उस पर आपको टैक्स लगाना होगा, और फिर उसे हमें टैक्स को क्या करना होगा, सरकार को देना होगा। इसके अंदर एक बात याद रखना कि आपको जो भी आप सामान खरीद के लाएगा जीटीए वाला, उसको इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगर आप जीटीए की सर्विस लेते हो तो कुछ कंडीशन में जीटीए की सर्विस माफ है। जैसे कि अगर आप कहीं से माल अपनी प्लेस पर ला रहे हो और उसमें जो भी आप किराया देते हो अगर वो 1500 तक का है, तो जीटीए पर आपको आरसीएम देने की आवश्यकता नहीं है। मान लो अगर मैं गुजरात से दिल्ली माल लेकर आ रहा हूँ, जिस भी टेम्पो या जिस ट्रक में लेकर आ रहा हूँ, अगर मैं उसका फेयर या किराया 1500 से कम देता हूं, तो उस केस में मुझे आरसीएम चार्ज करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर मान लो उस ट्रक के अंदर 4 लोगों का और माल आता है और उसका मेरा पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन का जो किराया है वो 750 रुपए से कम होगा, तब भी नहीं लगेगा। लेकिन इस केस में आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है कि उसमें कितने लोगों का माल है। तो उस केस में आपको 1500 वाली लिमिट को याद रखना है कि अगर आप किराया 1500 से ज्यादा देते हैं तो उसमें आपको क्या करना होगा, आरसीएम चार्ज करना होगा। इसके बाद नीचे कुछ कंडीशन लिखी कि अगर आप ये चीजें लाते हो तो उस पर जीटीए की सर्विस एप्लीकेबल नहीं होगी। मिल्क, सॉल्ट, ग्रेन, फाइबर, पल्स एंड राइस लाते हो तो आपके ऊपर नहीं होगी। बाकी लिस्ट आपके सामने, आप यहाँ से डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगर आप इसके अंदर आते हो तो इसमें आपको आरसीएम चार्ज करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए आप चलते हैं अपने टैली सॉफ्टवेयर पर। टैली सॉफ्टवेयर पे आने के बाद अब आपको अपने कीबोर्ड पर F11 बटन प्रेस करना है और एक छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन करनी है आरसीएम की एंट्री करने के लिए। तो हम अपने कीबोर्ड से F11 बटन दबाएंगे, जीएसटी के अंदर जाएंगे और जीएसटी के अंदर आपको वही सारी कॉन्फ़िगरेशन करनी है जो आपको हमेशा हम बताते आए। बस आपको ध्यान से इस टॉपिक को अनेबल करना है जिसका नाम है अनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज। अगर आपने इस टॉपिक को अनेबल नहीं किया तो आप आरसीएम लगा ही नहीं सकते इस कंपनी के अंदर। तो फिलहाल हमें अभी आरसीएम की रिक्वायरमेंट है, तो हम इस टॉपिक को अनेबल कर देंगे और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ए दबाकर सेव करेंगे। जैसे ही हम कंट्रोल ए दबाएंगे हम डायरेक्ट गेटवे ऑफ टैली पर आ जाएंगे, और गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद आपको अब कुछ कॉमन लेजर क्रिएट करने जो आप हमेशा क्रिएट करते हैं। हमने ऑलरेडी वो कॉमन लेजर क्रिएट कर रखे। अगर आपको उन्हें देखना है तो उसके लिए आप अल्टर पे जाएंगे, लेजर पे जाएंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने सारे लेजर क्रिएट कर रखे, जैसे सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। और साथ साथ यहाँ पर हमने 2 लेजर और भी बना रखे हैं, आरसीएम सीजीएसटी इनपुट, आरसीएम सीजीएसटी आउटपुट। इसे मैं आपको भी थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। इसके साथ साथ मैंने 2 ट्रांसपोर्ट भी बना रखी, जैसे दीपक रोड लाइन लोकल और गुरु लॉजिस्टिक अदर स्टेट। इसके साथ साथ हमारे पास एक खर्चा बना हुआ जिसका नाम हमने ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस रखा। ग्रुप में हमने एक्सपेंस इन डायरेक्ट टाइप कर दिया और साथ साथ जीएसटी के अंदर हमने इसे एप्लीकेबल किया, और सेट अल्टर जीएसटी के अंदर आपको ध्यान से इसका एचएसएन कोड फिल करना है। साथ साथ नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में नॉट एप्लीकेबल लेना है, और यहाँ पर आपको एक वर्ड मिलेगा रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल। क्या जो आपने खर्चा बनाया है क्या इसके ऊपर आप आरसीएम एप्लीकेबल करना चाहते हो? अगर आप इस टॉपिक को अनेबल नहीं करेंगे तो ये कैलकुलेट नहीं कर पाएगा, इसलिए आपको इस टॉपिक को अनेबल करना है। अगर ये ऑप्शन आपके पास नहीं आ रहा तो आपको अपने कीबोर्ड से F12 बटन दबाना है, और जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से F12 बटन दबाएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा अनेबल रिवर्स चार्ज कैलकुलेशन। बस आपको इस टॉपिक को यस करना है, कंट्रोल ए दबाना है, और उसके बाद जो भी आपका टैक्स रेट होगा यहाँ से आपको टैक्स रेट टाइप कर देना। हमारे केस में 5% था तो हमने 5% डाल दिया, और उसके बाद कंट्रोल ए करके सेव कर देना। जब ये सेव हो जाए तो उसके बाद आपको डायरेक्टली ट्रांजेक्शन में आना है, ट्रांजेक्शन के बाद वाउचर में जाना है, और अब आपको डिसाइड करना है कि आप जो भी आरसीएम की एंट्री करेंगे क्या वो परचेज वाउचर से करना चाहते हैं या जनरल वाउचर से, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अभी हम जो कर रहे हैं वो परचेज वाउचर से कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर डायरेक्टली परचेज वाउचर को ओपन कर लिया। लेकिन जब भी आप आरसीएम की एंट्री करेंगे तो उसके लिए आपको चेंज मोड पे जाना है, और इसके अंदर आपको अकाउंटिंग इनवॉइस मोड को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आप इस पे इंटर मारें, जो भी आपका सप्लायर इनवॉइस नंबर होगा यहाँ पर आपको वो टाइप करना है, जो भी डेट होगी आपको यहाँ पर वो डेट टाइप करनी है, किस ट्रांसपोर्ट से आपने सर्विस ली है आपको यहाँ पर वो टाइप करना है। हमारे केस में दीपक रोड लाइन है तो हम यहाँ पर दीपक रोड लाइन ले लेंगे। इसके बाद आपको इंटर मार के आगे बढ़ना है। जैसे आप इंटर मारेंगे यहाँ पर आपको रिसीव डिटेल आएगी, अगर है तो फिलअप करें, अदरवाइज अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ए दबा दें। इसके बाद पार्टी डिटेल आपके सामने आएगी, इसे आप एक बार क्रॉस चेक करें। अगर आपको पार्टी डिटेल सही लगती है तो अगेन अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ए दबाकर आगे आ जाए। इसके बाद
बाद आपको यहाँ पर उस एक्सपेंस का नाम सिलेक्ट करना है जो आपने इस वाउचर के अंदर डालना है। तो हमारे पास ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस है, तो हमने यहाँ से ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस ले लिया और अब हमें बताना है कि कितने अमाउंट का खर्चा है। तो हमने कहा 10,000 का है, तो हमने यहाँ पर 10,000 लिख दिया और इंटर मार के आगे बढ़ गया। इसके बाद अब हमें चेक करना है क्या इसके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल हो रहा है। इसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से Alt+A बटन दबाना है और जैसे ही आप Alt+A बटन दबाएंगे तो यहाँ पर बता देगा कि टैक्सेबल वैल्यू 10,000 रुपए है, इसमें आपका 500 रुपए का आरसीएम लगेगा और साथ साथ नीचे यहाँ पर एक मैसेज मिलेगा अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज। ये मैसेज बहुत जरूरी, अगर आपका ये मैसेज नहीं आता तो समझ जाना कि आपके इस वाउचर के ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल नहीं हो रहा। इसके बाद आप इसे एस्केप बटन दबाएं और इस वाउचर को डायरेक्टली Ctrl+A करके सेव कर दें और जैसे ही आपने इसे सेव किया ये वाउचर आपका सेव हो गया। अगर आपको अब इसकी रिपोर्ट देखनी है तो उसके लिए आपको जाना होगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट के बाद जीएसटी रिपोर्ट और जीएसटी रिपोर्ट के अंदर मिलेगा जीएसटीआर 3B पर क्लिक करना है। जैसे ही हम जीएसटीआर 3B पर क्लिक करेंगे यहाँ पर हमारी स्टार्टिंग डेट और हमारी एंडिंग डेट आ जाएगी और साथ साथ जो भी हमने अभी एंट्री पास की है उसका इफेक्ट जीएसटीआर 3B की टेबल नंबर 3.1 के डी कॉलम में और टेबल नंबर 4 के सी कॉलम में इफेक्ट करेगा। तो आप यहाँ से देख भी सकते हैं कि पहले हमें सरकार को आरसीएम में टैक्स पे करना है और फिर बाद में सरकार उस आरसीएम का हमें इनपुट दे देगी। इसके बाद अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक टॉपिक मिलेगा रिवर्स चार्ज इनवर्स सप्लाई। बस आपको इस पर इंटर मारना। जैसे ही आप इस पर इंटर मारोगे यहाँ पर आपकी सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी और साथ साथ आपको यहाँ पर वो वाउचर मिलेंगे जो आरसीएम के अंदर आएंगे। साथ साथ यहाँ पर आपको बताएगा कि आपके ऊपर आरसीएम जो लग रहा है उस पर कितना टैक्स रेट है सीजीएसटी का, कितना टैक्स रेट है एसजीएसटी का, टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितनी और टोटल कितना टैक्स है। तो ये बता रहा है कि जो आपके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी है वो 500 रुपए की है। अभी आपको कितना लायबिलिटी पे करनी है, 500 रुपए पे करनी है। अब आपको ये जो 500 रुपए की आरसीएम आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है जिसका अभी बैलेंस लायबिलिटी है उसे हमें आईटीसी को बुक करना है। क्या करना है, हमें आईटीसी को बुक करना है ताकि वो लायबिलिटी आईटीसी बुक के अंदर आ सके। इसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से डायरेक्टली Alt+J बटन दबाना है या फिर यहाँ पर स्टैच्यूटरी एडजस्टमेंट में जाना है और जैसे ही आप स्टैच्यूटरी एडजस्टमेंट पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको टाइप ऑफ ड्यूटी में जीएसटी मिल जाएगा और नेचर ऑफ एडजस्टमेंट में इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी टाइप करना है और साथ साथ जो भी आपकी एडिशनल डिटेल है उसके अंदर आपको परचेज अंडर रिवर्स चार्ज लेना है। उसके बाद आपको इस पे इंटर मारना है और जैसे ही आप इस पे इंटर मारोगे ये ऑटोमेटिक आपको जनरल वाउचर के अंदर ले जाएगा। इसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको दो लेजर बनाने आरसीएम सीजीएसटी इनपुट के नाम से, आरसीएम सीजीएसटी आउटपुट के नाम से। ऐसे ही आपको एसजीएसटी के अंदर करना है और ऐसे ही आईजीएसटी के अंदर करना है। फिलहाल अभी हम बता रहे हैं कि अगर हमें कोई आरसीएम का इनपुट मिलेगा तो उसे हम आरसीएम सीजीएसटी इनपुट के अंदर डालेंगे। कितना अमाउंट मिलेगा, हमने कहा 250 रुपए, तो हमने यहाँ पर 250 रुपए टाइप कर दिया। फिर हमने इसे अगेन डेबिट किया और यहाँ पर आरसीएम एसजीएसटी इनपुट टाइप कर दिया 250 रुपए और इसके बाद आपको किसके अंदर पेमेंट करनी, तो जिसके अंदर भी आपको पेमेंट करनी यहाँ पर आपको वो टाइप करना है। तो आरसीएम सीजीएसटी आउटपुट ले लिया, कितना, मैंने कहा 2.5%। कितनी वैल्यू थी, मैंने कहा 10,000, तो मैंने यहाँ पर 10,000 टाइप किया, ऑटोमेटिक इसने पिक कर लिया। तो मैं इसे मैनुअली 2,500 कर दूंगा और यहाँ भी एसजीएसटी आउटपुट में 2,500 डाल के एंटर मार के सेव कर दूंगा। जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा अभी जो मैंने एंट्री की थी अब उसका इफेक्ट लायबिलिटी आईटीसी बुक के अंदर दिखाएगा और बैलेंस लायबिलिटी के अंदर से वो गायब हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं बैक आऊंगा तो आप देख सकते हैं कि अब जो मैंने अभी एंट्री पास की उसका इफेक्ट क्या पड़ा कि अब तो मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो 3.1 के अंदर तो दिखा रहा है लेकिन जो जीएसटीआर 3B की टेबल नंबर 4 होता है उसके अंदर से गायब हो गया। साथ साथ अगर मैं आपको अपनी बैलेंस शीट दिखाऊं तो आप यहाँ पर मेरी बैलेंस शीट के अंदर आएंगे। इसके बाद आपको करंट लायबिलिटी पे इंटर मारना और जैसे आप करंट लायबिलिटी पर इंटर मारोगे तो यहाँ पर आपको एक मैसेज मिलेगा जिसमें आपको ये पता चलेगा कि अब हमें आरसीएम के अंदर सरकार को 500 रुपए की पेमेंट करनी है और उसके बाद सरकार से हमें 500 रुपए का आरसीएम में इनपुट लेना है। तो यहाँ पर आपके सामने प्रॉपर रिपोर्ट आ गई। अब इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए कि हम कैसे पेमेंट करें और सरकार से किस तरीके से हम आरसीएम का क्लेम करें, उसके लिए आपको सिंपल अगेन डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे जाना है, जीएसटी रिपोर्ट पे आना है और जीएसटी रिपोर्ट पे आपको मिलेगा जीएसटीआर 3B। बस आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद अगेन आपको आना है रिवर्स चार्ज इनवर्स सप्लाई और यहाँ से अपने कीबोर्ड से Alt+J बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से Alt+J बटन प्रेस करेंगे
यहाँ पर आपको स्टैच्यूरी एडजस्टमेंट अगेन ओपन होगी, जिसके टाइप में आपको जीएसटी मिलेगा और नेचर ऑफ एडजस्टमेंट के अंदर यहाँ पर स्पेस बटन दबाकर सिलेक्ट करना है इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। बस आपको इसे सिलेक्ट करना है। एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर आपको परचेज अंडर रिवर चार्ज लेना है और इंटर मार के आगे बढ़ जाना है। सर इस एंट्री की आवश्यकता क्यों पड़ी? इस एंट्री की आवश्यकता इसलिए पड़ी है कि जो मैंने सरकार को आरसीएम में टैक्स पे किया है, मुझे उसका क्या मिल जाए, इनपुट मिल जाए, और वो भी इनपुट मेरे ऑटोमेटिक रेगुलर टैक्स के अंदर चला जाए। इसलिए मुझे इस एंट्री को करना जरूरी होगा। तो यहाँ पर मैं उस टैक्स को ले लूंगा जो मैं रेगुलर ट्रांजेक्शन के अंदर यूज करता हूँ, जैसे सीजीएसटी। जैसे ही मैंने सीजीएसटी को सिलेक्ट किया तो इसने पूछा कितने टैक्स रेट है, मैंने कहा 2.5% है। कितनी टैक्सेबल वैल्यू, मैंने कहा 10,000 रुपए। कितना टैक्स बनेगा, 250, तो मैंने यहाँ पर 250 टाइप कर दिया। इसके बाद अगेन मैंने इसको डेबिट किया और मैंने यहाँ पर एसजीएसटी ले लिया, कितना, 2.5%। कितनी टैक्सेबल वैल्यू, 10,000, तो मैंने यहाँ पर 10,000 ले लिया और अमाउंट यहाँ पर ऑटोमेटिक टाइप कर दिया। इसके साथ साथ मुझे अब इसे किसके साथ एडजस्ट करना है, मुझे इनपुट के साथ एडजस्ट करना है, तो मैं यहाँ पर इनपुट ले लूंगा। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर आरसीएम एसजीएसटी इनपुट ले लूंगा और इंटर मार के आगे बढ़ जाऊंगा। और जैसे ही मैं इंटर मार के आगे बढ़ूंगा, यहाँ पर मुझसे कहेगा प्रोवाइड जीएसटी डिटेल, आपको इसे यस करना है। यहाँ पर आपको अपना पीरियड बताना और इंटर मार के डायरेक्टली इसको सेव करना। और जैसे ही आप इंटर मार के सेव करेंगे तो आप ऑटोमेटिक देख सकते हैं कि जो आपका इफेक्ट है अब वो टेबल नंबर 4 के अंदर भी पढ़ने लगा। साथ साथ अगर आप बैलेंस शीट पर जाएंगे तो आप बैलेंस शीट पर जाकर भी देख सकते हैं कि अब जो आपके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी है वो आपके ऊपर 500 रुपए की लायबिलिटी है और आपने 500 रुपए का सीजीएसटी और एसजीएसटी मिलाकर सरकार से क्लेम कर लिया। अब बस आपको सिंपल है इसकी पेमेंट करनी है। पेमेंट के लिए आपको सिंपल वाउचर में जाना है। वाउचर के बाद आपको अपने कीवर्ड से F5 बटन दबाना है और आपको जैसे पेमेंट करनी है आप उस तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बैंक अकाउंट सिलेक्ट किया। अब जो मुझे पेमेंट करनी है आरसीएम आउटपुट सीजीएसटी के अंदर करनी है 250, तो मैं यहाँ पर 250 ले लूंगा। उसके बाद मुझे अब एसजीएसटी के अंदर करनी है तो मैं यहाँ से आरसीएम एसजीएसटी आउटपुट ले लूंगा 250 रुपए और इंटर मार के से सेव कर दूंगा। देखिए जैसे ही मैंने इंटर मारा मेरे पास अब बैंक की डिटेल आ गई, तो आप इसके अंदर अपनी इंफॉर्मेशन फिलअप कर देंगे और इंटर मार के से सेव कर देंगे। सेव हो जाने के बाद अगर अगेन आप बैलेंस शीट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको अब बैलेंस शीट के अंदर एक मैसेज मिलेगा कि आपको ड्यूटी एंड टैक्सेस में अभी कितने रुपए पड़े। आपके पास 500 रुपीज पड़े, जिसमें सीजीएसटी में आपके 250 रुपए हैं और एसजीएसटी में आपके 250 रुपए। अगर आपको अपनी जीएसटीआर 3 भी देखनी तो उसके लिए आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे जाना है, जीएसटी रिपोर्ट के अंदर आना है और यहाँ से आपको एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम है जीएसटीआर 3B। बस आपको इस पर इंटर मारना और जैसे ही आप इंटर मारोगे तो आप देख सकते हैं उसका इफेक्ट 3.1 में भी अभी तक है और साथ साथ टेबल नंबर 4 के अंदर। तो आप इस तरीके से अपने आरसीएम को टैली प्राइम के अंदर बहुत आराम से मेंटेन कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का सेशन था जिसके अंदर आज हमने आपके साथ डिस्कस किया कि आरसीएम को टैली प्राइम में किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगी। अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।